ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक योग के प्रयोग पार्ट 18। मुक्ति वर्ष मनाना। अभ्यास। बेहद की वैरागी वृत्ति से प्राप्त मुक्ति। फर्स्ट पॉइंट, पुरानी दुनिया से मुक्ति। नेक्स्ट, लौकिक और अलौकिक संबंधों से मुक्ति। नेक्स्ट, पुराने स्वभाव और पुराने संस्कारों से मुक्ति। नेक्स्ट, भौतिक सुख सुविधाओं से मुक्ति। नेक्स्ट, व्यर्थ विचारों से मुक्ति। नेक्स्ट, अहंकार से मुक्ति और अपमान होने की भावना से मुक्ति। नेक्स्ट, असंतोष से मुक्ति। पुरानी दुनिया से मुक्ति। प्रस्तावना। बहुत बार यह सवाल उठता है कि पहले त्याग आता है या वैराग्य आता है, या पहले वैराग्य है फिर त्याग। दिल से वैराग्य उत्पन्न होने के बाद जो त्याग किया जाता है वह वास्तविक त्याग और संपूर्ण त्याग है। बेहद की वैरागी वृत्ति के लिए मुझे किन तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है? ज्ञान मुख्य स्रोत है। ज्ञान का अर्थ है सही समझ। बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है? यह न्यारा और प्यारा रहना है। एहसास से ही मुक्ति संभव है। एहसास सहज और स्वाभाविक तब है जब मैं बाबा द्वारा दी गई दिव्य बुद्धि का उपयोग करता हूँ, जब मैं अपनी तीसरी आँख को खुला रखने की अनुमति देता हूँ, तो मैं वास्तविक और असत्य के बीच के अंतर को महसूस कर पाता हूँ। जो कि अस्थायी है उसे मैं आसानी से छोड़ सकता हूँ और जो शाश्वत है उस पर पकड़ रखता हूँ। अपने आप को इस पुरानी दुनिया के लगाव से मुक्त बनाने के लिए बेहद की वैरागी वृत्ति का होना जरूरी है। स्थान। बाहर की तरफ मुख करके 6 या 8 के गोल बनाएं। समय 10 से 15 मिनट। विधि। जैसे ही मैं यहाँ शांति में बैठता हूँ, मुझे अपने शाश्वत अमर अस्तित्व का अनुभव होता है। मैं प्रकाश हूँ। मैं चैतन्य हूँ। तत्वों के बने इस शरीर के साथ संबंध अस्थायी है। जल्द ही मैं एक और शरीर में जीवन की यात्रा करते आगे बढ़ूंगा। मैं इन आँखों से उस दुनिया को देखता हूँ। खूबसूरत नीला और हरा ग्रह। यह भी तत्वों से बना है। सब कुछ
निरंतर बदल रहा है। मुझे पता है कि आदि काल में जब मैं इस सृष्टि पर आया तो सब कुछ नया और सतो प्रधान था। वास्तविक सौंदर्य था, लेकिन अब तत्व भी अपने तमो प्रधान अवस्था में पहुंच गए हैं। सब कुछ अपने अंतिम अवस्था में है। कोई सार नहीं है। जैसे हर कोई अपने वास्तविक स्वयं की पहचान के बिना आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द यह शरीर नष्ट हो जाएगा। मैं अपनी बुद्धि से इससे दूर हो जाता हूँ। मैं इस दुनिया को एक कब्रिस्तान के रूप में देखता हूँ, जहाँ हर कोई मर चुका है। इन आँखों से जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वह सब राख में बदल रहा है। मैं इस दुनिया के लिए मर चुका हूँ। मैं इस दुनिया से मर चुका हूँ। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और कोई भी मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। मैं स्वतंत्र हूँ, पूरी तरह से मुक्त हूँ। अपने शरीर के बंधन से भी मुक्त हूँ। धीरे धीरे मैं उठता हूँ। जहाँ हो वहाँ मैं खड़ा होता हूँ और मुझे लगता है कि मैं महसूस करता हूँ कि मैं अकेला हूँ और परे हूँ। शांति। मैं मेरे शरीर और दुनिया के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हूँ। मैं एक छोटा सा चमकता सितारा हूँ।
मुक्त हूँ। ओम शांति। लौकिक और अलौकिक संबंधों से मुक्ति। इस ब्राह्मण जीवन में मुझे क्या सूक्ष्म बंधन है। फर्स्ट पॉइंट, किसी की विशेषता के प्रति आकर्षण और उससे प्रभावित होना। नेक्स्ट, मुझे उनकी सेवा करने का तरीका पसंद है। नेक्स्ट, मेरे संस्कार इनसे मेल खाते हैं और हम एक साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेरी विशेषताएं, मेरा सेंटर, मेरी सेवा, मेरे छात्र, मेरा क्षेत्र, मेरा आविष्कार। रिश्ते जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन माना रिश्ते। प्यार से ही रिश्तों में मजबूती है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शरीर हूँ और मैं इस शरीर को अपना मानता हूँ और शरीर के सभी रिश्ते मेरे ही हैं। मेरे इस शब्द के गलत भान के साथ लगाव शुरू होता है। गहराई के साथ मैं खुद को इस शरीर के भान से परे ले जाता हूँ। मैं ऊपर से नीचे देखता हूँ। मैं पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देख सकता हूँ। सभी मेरी तरह है। चेतन प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु मैं खुद को अपने परिवार के रूप में पुरानी दुनिया को गले लगाता देखता हूँ। मेरे परिवार की आहद की भावना, मेरा संबंध, इससे स्वयं को मुक्त करना शुरू कर देता हूँ। सभी के साथ मैं प्यार बराबर साझा करता हूँ। लगाव तब होता है जब मैं हद के भान में होता हूँ। जब मैं इससे परे होता हूँ तब बेहद प्यार में बदल जाता है। मुझे एहसास होता है कि हम सभी ने अपने कर्मों के कारण अलग अलग रिश्तों में एक साथ अपना पार्ट निभाया है। अब यह खत्म हो गया है। मैं स्वतंत्र हूँ।
मैं बाबा के साथ अपने प्यार के बंधन को मजबूत कर रहा हूँ। धागे के रूप में जो लगाव था वो टूट गया है। मैं इस ईश्वरीय प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम को अपने परिवार, पूरी दुनिया के साथ साझा कर सकता हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं अकेला आया हूँ और मैं अकेले बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मेरा एक शिव बाबा अकेला है। मैं रिश्तों के इस जीवन का आनंद लेता हूँ। जीवन मुक्त, बंधन मुक्त जीवन। मैं पानी में खिले हुए कमल की तरह हूँ, न्यारा और प्यारा। ओम शांति। पुराने स्वभाव और पुराने संस्कार से मुक्ति। स्वयं की मुक्ति और स्वयं के दमन को विभाजित करने वाली एक महीन रेखा है। इंसान को किस एक चीज़ की तरफ जाना है वह प्यार तय करता है। मैं अपने आप से और बाबा से या ईश्वर से कितना प्यार करता हूँ, यह मुझे इस प्रक्रिया में होने वाला अनुभव निर्धारण करता है। प्यार के बिना एक व्यक्ति केवल सही और गलत के ज्ञान की समझ से सुधार करने की कोशिश करता है। यह कभी कभी सख्त प्रयास के पिंजरे में धीरे धीरे खुद को कैद करने जैसा है। इसमें मैं खुद को मुक्त महसूस करने के बजाय मैं स्वयं को बंद करता हूँ और फंसाता हूँ। कई आदतें और संस्कार ऐसे हैं जो बहुत ही जटिल होते हैं, व्यक्तित्व को बहुत जख्म देते हैं, जिन्हें केवल ज्ञान के आधार पर नहीं हटाया जा सकता है। ज्ञान आवश्यक है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है, लेकिन यह व्यवहारिक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, चाहे वह कितना भी स्पष्ट और प्रेरणादायक हो। जब ज्ञान की समझ से और सही ढंग से उसे उपयोग में लाया जाता है, तब मुझे मुक्ति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक ज्ञान वह सेतु है जो मुझे ईश्वर के प्रति
शुद्ध प्रेम के उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव तक ले जाता है। जब आत्मा ईश्वर के प्रेम का अनुभव करती है तो कोई भी चीज़ कितनी भी नकारात्मक या बुरी क्यों ना हो, सब कुछ हल्का, आसान और अधिक प्रबंधनीय हो जाता है। ईश्वर का प्यार मुझे खुद को मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार करने में सक्षम बनाता है और साथ ही मैं व्यक्तिगत बदलाव की आवश्यकता को स्वीकार करता हूँ। प्रेम का मार्ग स्वयं को जल्दी और प्रभावी रूप से मुक्त करता है, क्योंकि मैं स्वयं के सकारात्मक पक्ष को देखता हूँ और काम करता हूँ। यदि मैं केवल अपने आप को नकारात्मक रूप में देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ, विशेष रूप से अस्वीकृति से डरता हूँ। इसलिए मैं उस कमज़ोरी को दबाता हूँ जो मैं खुद उसे देखना नहीं चाहता हूँ और दूसरों को भी दिखाना नहीं चाहता हूँ। यदि मेरे पास केवल ज्ञान का सिद्धांत है और मैं केवल बुद्धि के साथ आगे बढ़ता हूँ तो आत्मविश्वास का अभाव होता है और भय, विफलता या अहंकार बहुत अधिक होता है। सफलतापूर्वक चलने के लिए मुझे बुद्धि और दिव्य प्रेम दोनों की आवश्यकता है। प्रेम विश्वास पैदा करता है। अपने आप में विश्वास मुझे खुद को भगवान की आँखों से देखने का और मेरे मूल महत्व और मूल्य देखने का मौका देता है। मुझे बस इतना करना है कि याद करना है और उस चेतना को लौटाना है। आत्मा के शाश्वत संस्कार को इमर्ज करना और उस जागरूकता को वापस लाना। जैसे ही मैं यहाँ शांति में बैठता हूँ, मैं अपने आप को एक आत्मा के रूप में शांति, प्रेम, शक्ति और आनंद से भरा हुआ अनुभव करता हूँ। मैं अपनी आत्मा को अनादि स्थिति में लौटने की अनुमति देता हूँ। बहुत आदि मैं खुद को सुनहरी लाल प्रकाश के घर में देखता हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं एक चमकता सितारा हूँ। यहाँ मैं अपने शाश्वत स्थिति में हूँ। शांत स्वरूप हूँ। मैं शांति का
अवतार हूँ। मास्टर शांति सागर हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। प्यार के सागर पिता के समान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं भरपूर हूँ। मैं संपूर्ण मुक्ति की अवस्था में हूँ। मेरी बुद्धि स्वच्छ हो गई है। मेरा दिल बड़ा हो गया है, जिससे मैं पूरी दुनिया की आत्माओं को समा सकता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। सर्वोच्च बाबा की तरह शांति, प्रेम, प्रकाश, शक्ति में बाबा के साथ मैं प्रकाश की इन किरणों को प्रवाहित करता हूँ और ये किरणें ब्रह्मांड में फैल रही हैं। ओम शांति। आत्मा के आदि मूल संस्कार को इमर्ज करना। मैं आत्मा अपने आप को देवताई शरीर में अपने संपूर्ण रूप में देखता हूँ। सब कुछ शुद्ध और सतो प्रधान है। मैं अपने साथ दूसरी आत्माओं को भी देवता रूप में देख रहा हूँ। मैं पूरी तरह से निर्विकारी हूँ। यह निर्विकारी स्थिति आत्मसम्मान की ओर ले जाती है। मैं एक शुद्ध निर्विकारी
सतो प्रधान आत्मा हो। इस निर्विकारी स्थिति से पूरी तरह स्वतंत्रता मिलती है। मैं पूरी तरह से निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न हूँ। मैं भय अपेक्षाओं से मुक्त हूँ। मैं उस पवित्रता को निर्दोषता के रूप में अनुभव कर रहा हूँ। डबल अहिंसक मेरा धर्म है। ओम शांति। यह आत्म अनुशासन मुझे वास्तविक स्वतंत्रता देता है। तो अगले 24 घंटों के लिए इन 2 संस्कारों को अपने विचारों में स्वरूप बनने का अभ्यास करें और देखें कि आप जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कैसे कर सकते हैं। ओम शांति।